नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको 2 वीडियोस पहले ही शेयर किए हैं जिसमें हमने सांस के विषय में बताया है क्यों सांस हमने काफ़ी गहरी बनानी है, क्योंकि सांस के माध्यम से ही सांस खून में जाती है तो ऑक्सीजन लेवल खून का होता है और इस सांस के माध्यम से खून गर्म होता है, खून का डिटॉक्स होता है। तो इसलिए हमें सांस की क्रियाएं सारी जाननी चाहिए, पेट वाली, छाती वाली और शोल्डर वाली, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। आज मैं एक जो मेन सांस के विषय में कहना चाहता हूँ वो यही है कि मास्क के लिए अब बहुत प्रेशर है। तो बिल्कुल सही है कि जब हम भीड़ वाले इलाके में हैं या जहाँ पर कई लोग हैं तो वहाँ पर हमने अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना है, वो चाहे ये सर्जिकल मास्क है, N95 मास्क है या कपड़े का मास्क है, जो भी जिस तरह से भी। आजकल जो ये कहा जा रहा है कि पहले तो हमारे स्पिट में जो थूक की बूंदें होती थी उनमें इन्फेक्शन था, लेकिन अब उसको एरोसोल, तो यहाँ तक कह दिया जा रहा है कि अब इस मास्क को जब आप पहन रहे हैं तो ये पूरी तरह से चिपका रहे और कहीं से भी सांस बाहर ना निकल पाए। तो इसका मुझे एक कंसर्न है कि फिर तो हम जो सांस बाहर फेंक रहे हैं उसी को ब्रीद इन कर रहे हैं। तो क्या ये इस विषय पर थोड़ा भी इसमें डिस्कशन हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरी समझ में यदि हम जो दूषित वायु हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर निकाल रहे हैं और यदि फ्रेश एयर में आने का कहीं भी इस मास्क के उसमें प्रोविजन नहीं है तो फिर हम उसी दूषित वायु को ब्रीथ इन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा संक्रमण करेगा। और कहीं ये तो नहीं है कि आजकल जो इतनी लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है उसके पीछे ये मास्क ही एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप आइसोलेशन में भी हैं तो भी आप अगर कमरे में और कोई नहीं है तो वेल वेंटिलेशन रूम अगर है तो ज़रूर से आप बिना मास्क के सांस लें। और यदि हाँ आप किसी से इंटरेक्शन कभी कर रहे हैं तो उस समय ज़रूर आप पूरी तरह से मास्क के यूज़ करेंगे, लेकिन अन्य समय में या फिर यदि आप बीच बीच में, मान लीजिए आजकल शहरों में, दिल्ली जैसी जगह में या अन्य प्लेन्स में काफ़ी गर्मी भी बहुत हो गई है तो आप एसी यूज़ कर रहे हैं और एसी जनरली क्लोज रूम हो जाता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि यदि ऐसा है तो एसी रूम्स को ज़रूर बीच बीच में वेंटिलेट किया जाए, खास करके सुबह 1-2 घंटा और शाम को सोने से पहले 2-3 घंटे अगर रूम्स, खिड़कियाँ, दरवाजे खोल दिए जाएं और अच्छे से फ्रेश एयर पूरे कमरे में हो आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि आप यदि खुले में कहीं नहीं जा सकते, जैसे यदि आपके आसपास कोई पार्क है और वहाँ थोड़ी देर खुले में आप सांस लें, या अगर आपके पास टेरेस की फैसिलिटी है तो टेरेस में खुले में, या फिर खिड़की जो है उसको खोल के और जितनी देर भी 5 मिनट 10 मिनट यदि आप खिड़की पे खड़े होके और बिना मास्क के शुद्ध हवा लेंगे तो उससे मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि हमारी जो हम सांस लेंगे हमारे फेफड़ों से हमारे खून में आएगी तो खून में ऑक्सीजन लेवल हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ फिर मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताना चाहूँगा कि हमारे नाक और गले दोनों में ही क्या सेफ्टी मैकेनिज़्म हैं संक्रमण को रोकने के, हम इसको किस तरह से जानेंगे। योग में 6 क्रियाएं हैं, 6 क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान है। तो ये चीज़ें क्या हैं और इसका प्रैक्टिकल हम क्या एक एप्लीकेशन कर सकते हैं डेली यूज़ अपनी डेली दिनचर्या में, उस चीज़ को भी मैं दूसरे वीडियो में अभी आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा, जिसमें कि जल नीति और गार्गल्स पर मेन फोकस रहेगा। थैंक यू।